जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी कल की बात है कि कल डुगरी मंदिर में एक बेहद गंभीर और निंदनीय घटना सामने आई। एक व्यक्ति जो कि गुरु जी का वेश धारण करके वहाँ के भोले भाले भक्तों को गुमराह कर रहा था, मंदिर प्रबंधन द्वारा पकड़ा गया। ये व्यक्ति गुरु जी की वेशभूषा और उनकी बोली की नकल कर रहा था, जिससे भक्तों को ये विश्वास हो रहा था कि शायद ये गुरु जी हैं। ये घटना हमें समझने पर मजबूर करती है कि आज के समय में कुछ लोग आस्था और धर्म का गलत फायदा उठाकर निर्दोष लोगों को धोखा दे सकते हैं। इस बहरूपी ने गुरुजी का पवित्र रूप धारण करके न केवल भक्तों को भ्रमित किया, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। गुरुजी ने तो हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का संदेश दिया है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास केवल भीतर की सच्चाई से उत्पन्न होता है, ना कि बाहरी रूप रंग से। इस व्यक्ति ने अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुजी का नाम और उनकी पहचान का दुरुपयोग किया। अब इस व्यक्ति की सच्चाई सामने आई तो उसने मंदिर प्रबंधन और भक्तों से माफ़ी मांगी। ये माफ़ी उसके किए गए गलत कार्यों का प्रायश्चित तो नहीं हो सकती, लेकिन ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी आस्था में सतर्कता और समझदारी से काम लेना चाहिए। धर्म और आस्था के नाम पर हो रहे ऐसे छल कपट से बचने के लिए हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें सच्चे गुरुजी की शिक्षाओं को समझना और उनका पालन करना चाहिए, ना कि किसी बाहरी ढोंगी के बहकावे में आना चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि सच्चे गुरु की पहचान उसकी सादगी, सत्यता और निष्कपटता से होती है, ना कि उसके बाहरी रूप से। इसलिए हमें सच्चे गुरुजी के बताए गए रास्ते पर चलकर जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। संगत जी, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि लोग जो थी वहाँ की संगत थी वो उसके बहकावे में आने में सफल हो गई, और चिंता का विषय ये था कि उसके झांसे में आकर लोग गुरुजी की जय गुरुजी के नारे लगा रहे हैं। इस घटना का प्रभाव इतना व्यापक था कि मौजूद भक्तों के साथ साथ सोशल मीडिया, विशेष रूप से यूट्यूब पर भी लोग जय गुरुजी लिखने लगे, बिना ये सोचे कि क्या ये वास्तव में हमारे सच्चे गुरुजी हो सकते हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम कभी कभी अपनी आस्था और विश्वास में इतने डूब जाते हैं कि सत्य असत्य का भेद करना भूल जाते हैं। एक पल के लिए भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी इतने महान हैं कि वह इस तरह के किसी व्यक्ति के रूप में अचानक सामने कैसे आ सकते हैं। क्या ये हमारा अंधविश्वास है या हमारी सहज बुद्धि का अभाव? हम कैसे इतनी आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी आस्था के साथ साथ विवेक और बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा सच्चाई और विवेक के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे उन्होंने कभी भी अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं दिया। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सच्चे गुरुजी की पहचान उनके आचरण, उनके विचारों और उनके सिखाए हुए रास्ते से होती है, ना कि किसी बाहरी दिखावे से। इस घटना से हमें एक बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें आस्था और सतर्कता की और समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी भी बाहरी दिखावे या नकल से प्रभावित होकर हम अपनी आस्था को कमज़ोर ना होने दें। हम सभी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें गुरुजी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास में हमेशा सच्चाई और विवेक बनाए रखना चाहिए। आइए इस घटना से सीख लेकर हम सभी मिलकर अपने गुरुजी के प्रति सच्चे भक्त बने और किसी के भी बहकावे में ना आए। संगत जी, मुझे विश्वास है कि आप सब ने मुझे समझने की कोशिश की होगी। अगर इसी तरह से हम लोगों के बहकावे में और अंधविश्वास में आते रहे तो फिर गुरुजी की शिक्षाओं का क्या फ़ायदा। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम आगे से कभी भी इस तरह के किसी ढोंगी केस को इस तरह से हम बढ़ावा ना दें, उसके ढोंग को बढ़ावा ना दें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सतर्क रहिएगा और
अपने आप को संभालिएगा, इतने इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती। समझदारी और बुद्धि से काम लीजिएगा।